देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, फोर्ट, मुंबई। थप्पड़ थप्पड़ का क्या महत्व है इंसान की जिंदगी में? थप्पड़ क्या मायने रखती है? और जब थप्पड़ किसी के गाल पर पड़ती है तो उसके शरीर की सब इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और वो अपने मस्तिष्क को सूचित करती हैं कि थप्पड़ का कारण क्या था। जब कोई अपराधी, कोई मुजरिम पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस वालों में एक एक्सपर्ट रहता है थप्पड़ मारने वाला, और उसे सच उगलाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ का उपयोग करता है, क्योंकि उसको मालूम है भले उसके हाथ पैर तोड़ दो, बहुत पिटाई कर लो, लेकिन वो सत्य नहीं उगलेगा। सत्य उगलता है सिर्फ थप्पड़ से। और जब एक्सपर्ट आके अनजाने में ही सीधा थप्पड़ मारता है तो उसके शरीर में जो हाव भाव बनते हैं वो सत्य के नजदीक होते हैं। थप्पड़ को इज्जत का प्रतीक भी माना गया है। अगर किसी इंसान के गाल पर अगर कोई इंसान थप्पड़ रख दे तो उसकी बहुत बेइज्जती होती है। थप्पड़ का सरोकार इंसान से किसी देश के प्रति भी होता है, और जब थप्पड़ गिरती है तो उसे जीवन का पूरा एहसास हो जाता है कि आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। और यही थप्पड़ भारत ने कल शाम को गुनसाट चाइनीज ऐप को बंद करके उसके ऊपर बैन लगाकर चाइना को एक करारा थप्पड़ मारा है। और इस थप्पड़ से चाइना को सबक मिल गया है। उसे महसूस हो रहा है कि ये नया भारत है, मोदी का भारत है, 2020 का भारत है। अब भारत सहन नहीं करेगा। भारत के लोगों के ऊपर, भारत देश पर एक भार है 1962 का, और वो भार के दबे तले भारत का हर मानस, हर व्यक्ति उस बोझ के तले दबा हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना शक्तिशाली है, भारत उससे डरता आया है, और भारत के हजारों किलोमीटर जमीन उसने इसी डर और खौफ में रखते हुए भारत के नेताओं से वो जमीन छीन ली। चाइना की एक आदत सी बन गई है, और इसी आदत के कारण 1962 से लगाकर आज तक वो भारत को डराता आया है। लेकिन इस वक्त भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 20 के बदले 50 सैनिक मारकर उसको करारा जवाब दिया है और पूरे विश्व में उसकी जो हैसियत को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, वो आप और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। चाइना अब समझ चुका है कि हमारी बदमाशियां जो हम करते आ रहे हैं, और मोदी के अलावा पहले की जो सरकारों ने जिस प्रकार से घुटने टेके थे चीन के सामने, अब ये सरकार घुटने टेकने वालों में से नहीं है। चाइना आज भी विस्तारवादी का द्योतक है। वो कम से कम 20-25 देशों की सीमाओं में घुसकर धीरे धीरे जमीन हड़पता है। वो 3 कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे आता है, 1 कदम का फायदा। 5 कदम आगे चलता है, 4 कदम पीछे आता है, 1 और 1 2 कदम का फायदा है। ये उसकी विस्तारवाद नीति का परिणाम है। लेकिन भारत ने जिस प्रकार का करारा थप्पड़ चाइना को मारा है, भले वो 20 के बदले 50 सैनिकों को मारकर, भले वो गुनसाट चाइनीज ऐप को बंद कर, ये कोई कम बात नहीं है। चाइना की ऐप करना और उसे हजारों करोड़ का
नुकसान पहुंचाना ये कम बात नहीं है, लेकिन भारत अब जाग चुका है। भारत विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। चाइना तेरी क्या हैसियत है, तेरी क्या औकात है। और जिस दिन भारत का हर नागरिक जाग जाएगा और भारत के गद्दार जब चुप हो जाएंगे, तब देखो इस भारत का नूर, इस भारत का महत्व पूरे विश्व में 7वें आसमान पर होगा। इसलिए देशवासियों, इस थप्पड़ की गूंज आपको सुनाई देती है कि चाइना के गाल पर जो थप्पड़ भारत ने लगाई है हाल ही के दिनों में, उस थप्पड़ की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। भारत को आंकना कम अब चाइना की हिम्मत नहीं होगी। भारत जिस प्रकार से हर क्षेत्र में उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, वो पूरे विश्व में वंदनीय है, पूरे विश्व में सम्माननीय है। भले ही कुछ लोग जो सरकार के विरुद्ध हैं, विपक्ष के नेता हैं और गलत सलाहों के कारण वो बयानबाजी करते हैं, वो खुद ही के पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनका धरातल दिन ब दिन खिसकता जा रहा है। उनका थिंक टैंक खत्म हो रहा है और इसी थिंक टैंक की बदजुबानी और बद सोच के कारण विपक्ष की हालत बहुत बुरी है। ये आप और हमको समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से भारत जिस रफ्तार से पूरे विश्व में अपने कदम बढ़ा रहा है, अरे चाइना तो छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ो और वो मुन्ना नेपाल उसको भी छोड़ो, भारत की नज़र यूनाइटेड नेशन और पूरे विश्व पर है और वो उसमें सफल भी हो रहा है। देशवासियों, आपको साथ देना पड़ेगा, आपको भारत का साथ देना पड़ेगा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना पड़ेगा, सरकारी नीतियों पर साथ देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सरकार की गलत नीति पर आप विरोध ना करो, करिए जरूर, लेकिन जब देश की अस्मिता का सवाल आता है, भारत के सैनिकों का सवाल आता है, वहाँ पर कभी कंप्रोमाइज़ मत करो। कभी आप पार्टी के बंधन में मत बंधिए। ये पार्टियाँ आती हैं जाती हैं, लेकिन देश हमेशा जीवित रहना चाहिए, देश का मान हमेशा बढ़ना चाहिए, सम्मान की कीर्ति हमेशा बढ़नी चाहिए। और यही बातें हमारे महापुरुष कहकर गए हैं कि देश से बड़ी कोई पार्टी होती नहीं है, देश से बड़ा कोई नेता होता नहीं है। इसलिए इस चाइना के गाल पर जो थप्पड़ पड़ी है, उसका एहसास आप भी कीजिए। उसको समझ में आ गया है कि ये 2020 का भारत है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री हैं। देशवासियों, भारत के रक्षा मंत्री ने इसी जनवरी 2020 में फ्रांस जाकर राफेल विमान का सौदा किया और उसी राफेल विमान के ऊपर नारियल चढ़ाया और वहाँ पर ओम लिखा। कितनी बड़ी बात है। एक भारत का रक्षा मंत्री विदेश में जाकर राफेल के ऊपर अपने हाथ से ओम बनाता है, नारियल फोड़ता है और रक्षा धागा बांधता है। कभी सोचा आपने? कभी भारतीय राजनीति में ऐसे क्षण कभी आपने देखे? नहीं देखे। और ये दिखाया है मोदी सरकार ने। 59,000 करोड़ का सौदा राफेल का, और राफेल की खेप 27 जुलाई 2020 को आ रही है इंडिया में, और सबको मालूम है राफेल का महत्व क्या है। देशवासियों, भारत ने टोटल 36 राफेल का सौदा किया है और लगभग 5 या 6 इस महीने आ जाएंगे। तो चाइना के ऊपर जो दूसरा मुक्का तैयार हो रहा है ना, जो मुक्का, वो मुक्का राफेल के द्वारा मारा जाएगा। और थप्पड़ खाने के बाद चाइना जागा हुआ
अब वो राफेल के मुक्के से उसका मुंह तोड़ दिया जाएगा। इसलिए भारत को कम आंकने की अब किसी भी विदेशी ताकत की जरूरत नहीं है। भारत बढ़ रहा है आगे, अपने मंसूबों को पार करेगा। अरे पाकिस्तान क्या, चीन तो क्या, कोई भी देश उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये आप और हमारे हौसलों की बुलंदी है, ये भारत माता का आशीर्वाद है, ये मोदी का एक नेतृत्व है। मैं भारत के उन गद्दारों से ये चुनौती देना चाहता हूं कि भारत में रहकर आप भारत के विरुद्ध कभी बयानबाजी मत कीजिए। इनसे सैनिकों के हौसलों में और भारत के सम्मान पे पूरे विश्व में बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप अपनी जबान पर ताला लगाइए, जहाँ जरूरत है बोलने की वहीं बोलिए। देशवासियों, निश्चित बात है 31 जुलाई तक हमारे महाराष्ट्र और मुंबई में लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन ऑड इवन में दुकानें खुली रहेगी। आप जाना चाहे तो दुकान पे ऑफिस में जा सकते हो। हालांकि हमारा ऑफिस 31 जुलाई तक बंद है, क्योंकि टोटल ऑफिस वो सेंट्रल एसी बिल्डिंग है, वो सील की हुई है। इसलिए हम 31 जुलाई तक घर पे ही रहेंगे। कृपया करके सावधानी बरतिए, मुंह पे मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी बहुत ही ज़रूरी, 20 सेकंड तक हाथ धोइए, सैनिटाइजेशन करने की कोशिश कीजिए। ये तो 59 ऐप का कमाल है कि जिन्होंने भागा भारत के लोगों का हजारों करोड़ का नुकसान और अरबों घंटों का समय का नुकसान किया है। बंद होनी थी। भारत आत्मनिर्भर होने जा रहा है और वो इससे भी बढ़िया ऐप बनाए गए हैं। आप थोड़ा समय दीजिए भारत के कंपनियों को, इससे भी अच्छी अच्छी ऐप पाइपलाइन में बन रही है और जल्दी से जल्दी आपके सामने आएगी, और यही नमूना होगा आत्मनिर्भरता का। आप देखते जाइए, थोड़ी सब्र रखिए। अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने के लिए थोड़ा सब्र रखिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए, देश से सब कुछ चाहते हो, आप देश को क्या दे रहे हो? अरे छोड़ो पेट्रोल डीजल की कीमतें, आप अगर साथ में ये देख दोगे ना कि मोदी सरकार ने क्या दिया है, और जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है वो विश्व के मुकाबले भारत में कहाँ ठहरती है। अरे इन छोटी बातों में आप ध्यान मत दीजिए, आप सोचिए भारत का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, वो आपके लिए गर्व की बात है। इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। ये कारवां भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा। अरे छोड़ो, 4 महीने गए तो गए, रहे तो घर पे रहे ना, अपने वालों के बीच में रहे। अरे घर पे रहने के लिए, आराम करने के लिए लोग ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे कब आराम मिलेगा, कब रहने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको रहने के लिए कुदरत ने जो समय दिया है उसका मान कीजिए, सम्मान कीजिए, और आने वाली हसीन जिंदगी के लिए तैयार रहिए। सब कुछ इससे भी कई गुना अच्छा होगा। जब भारत इतना शक्तिशाली है, भारत का युवा इतना शक्तिशाली है, भारत के नागरिक इतने तेजस्वी हैं कि घर में रहकर भी इतने खुश हैं और भारत को चला रहे, अपना जीवन चला रहे। और जिस दिन ये दुनिया खुली हो जाएगी, उस दिन उनके तेवर देखिए। अरे विश्व विजेता भारत बनेगा और भारत का हर नागरिक विश्व नायक बनने की हैसियत रखेगा। नई नई फैक्ट्रियां लगेगी, नए नए संसाधन पैदा करेगा, नए नए धंधे को बढ़ोतरी मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ आप और हम कर सकते हैं। निश्चित बात है, भारत सरकार से भी यही आशा रहेगी कि कुछ धन की व्यवस्था कीजिए। हम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हमें वित्तीय सहायता दीजिए। इसलिए देशवासियों, आने वाले समय के लिए एकदम तैयार रहिए, और आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। रही बात तरक्की की और पैसे की, वो सब कुछ मिलेगा, बस कुछ समय और सब्र कीजिए।
जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, फोर्ट मुंबई। जय हिंद।